नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित करेल और पिछले 2-3 दिनों से एक बहुत ही हंगामा मचा हुआ है सोशल मीडिया की दुनिया में और ऑन ग्राउंड भी। दोस्तों, शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की डंकी ने लगभग 1 साल पहले ही अपना जो डेट है वो अनाउंस कर दिया था, जो कि क्रिसमस 2023 था। उसके बाद अभी पिछले 2 दिन पहले एग्जीबिटर्स को मिल गया है फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ सलार कि हम क्रिसमस वीकेंड पे ही आने वाले हैं, यानी 22 दिसंबर को आएंगे। जैसे ही न्यूज आया, पूरे सोशल मीडिया पे दोनों फैन क्लब्स में एक हाहाकार मच गया कि इतनी दो बड़ी फिल्में कैसे कर सकती है। और क्लैश अगर हुआ तो दोनों फिल्मों में से कौन बाजी मारेगा, किसका क्या हल होगा। मतलब लोग पागल हो गए, एग्जीबिटर्स परेशान हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स परेशान हो गए, इंडस्ट्री परेशान हो गई। तो दोस्तों, मेरा टेक इसमें यह है कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है। पहली बात तो राजकुमार हिरानी हिंदुस्तान के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं। राजा मौली साहब ने भी यहां तक एक बार कहा था अपने एक इंटरव्यू में कि मैं राजकुमार हिरानी जैसा एक सीन भी डायरेक्ट नहीं कर सकता हूं। बड़ी बड़ी एक्शन फिल्मों के लिए 300-400 करोड़ की कमाई करना बहुत आसान है, लेकिन एक सोशल ड्रामा कॉमेडी फिल्म के लिए ऐसा बिजनेस करना एक बहुत बड़ी बात है। राजकुमार हिरानी ने 2009 में 200 करोड़ क्लब इन्वेंट किया था, जो कि आज के जमाने में 700 करोड़ के बराबर है। जैसा थ्री इडियट्स का वर्ड ऑफ माउथ था, थ्री इडियट्स ने 200 करोड़ पार किया था 2009 में। उसके बाद 300 करोड़ का क्लब भी राजकुमार हिरानी ने इन्वेंट किया था विद पीके, जिसको भी लगभग 8 से 9 साल हो गए हैं। 347 करोड़ का बिजनेस पीके ने 10 साल पहले किया था। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। उसके बाद 345 करोड़ का बिजनेस किया था संजू ने 2018 में। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है जो राजकुमार हिरानी अपनी फिल्मों के साथ करते हैं। ये कोई मामूली डायरेक्टर नहीं है, इज द बिगेस्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। बिगेस्ट डायरेक्टर। मैं राजा मौली साहब से भी एक कदम इनको ज्यादा मानता हूं। इनके करियर की सारी फिल्में या तो ब्लॉकबस्टर रही है या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है। कमर्शियली भी और क्रिटिकली भी इनकी फिल्मों को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है पूरी दुनिया से। तो डंकी के साथ भी ऐसा ही होगा, मुझे ये विश्वास है राजकुमार हिरानी के ऊपर में। प्लस शाहरुख खान, बड़े पठान और जवान ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। एक एक ने 500 किया और एक 600 करने वाली है, उनकी अगली फिल्म डंकी होगी। तो दो इतने बड़े नाम क्रिसमस पे आने वाले हैं, उसके साथ सलार के मेकर्स क्यों क्लैश करेंगे। सलार भी एक बहुत बड़ी फिल्म है। प्रशांत नील एक बहुत बड़े डायरेक्टर है। केजीएफ और केजीएफ 2 ने तहलका मचा दिया था। प्रभास इज अ पैन इंडिया सुपरस्टार। तो वो भी एक इतनी बड़ी फिल्म है, वो नहीं चाहेंगे कि वो डंकी के सामने आके अपने जो पोटेंशियल को कम करे। देखिए, साउथ इंडिया में तो सलार अगर डंकी के साथ भी आती है तो फाड़ के रख देगी, वहां तो फाड़ के बिजनेस करेगी। कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हाँ, ये फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, वहां उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जहां सलार का पोटेंशियल 300 से 400 करोड़ का है, अगर वो डंकी के सामने आती है तो पोटेंशियल आधा हो जाएगा। यानी अगर डंकी के साथ तो क्लैश करती है तो डंकी भले ही 550-600 ना करे, लेकिन क्लैश में भी 500 करोड़ करने का ताकत डंकी रखती है, जैसे गदर ने किया था। लेकिन सलार का जो पोटेंशियल है 300 से 350 से, वो डायरेक्टली 100 से 150 आ जाएगा, मैक्स टू मैक्स 200। तो 150 से 200 करोड़ का जो पोटेंशियल है, वो सलार के मेकर्स मुझे नहीं लगता कि रिस्क पे डालेंगे, स्टेक पे डालेंगे। इट्स ए ह्यूज रिस्क टू टेक। और ऐसा रिस्क मुझे नहीं लगता कि सलार के मेकर्स करेंगे। प्लस ओवरसीज मार्केट में भी डंकी सलार को खा जाएगी, क्योंकि बादशाह है शाहरुख खान ओवरसीज मार्केट के। तेलुगु वर्जन में फिर भी अच्छा बिजनेस करेगी, लेकिन हिंदी जो वर्जन होगा उसका, वहां डंकी बहुत बड़ा डेंट दे देगी। तो वर्ल्ड वाइड जो पोटेंशियल सलार का 1,000 करोड़ का है, डंकी के साथ क्लैश करने पे सीधा 200 से 300 करोड़ कम हो जाएगा। जो कि मुझे नहीं लगता कि हुम्बले फिल्म्स जो उनके मेकर्स है ऐसा रिस्क लेने वाले हैं, हिंदी पोटेंशियल को वो इतना बड़ा डेंट पहुंचाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि एक एक पानी वो टेस्ट कर रहे हैं कि अगर मैं आता हूं तो क्या डंकी हटेगी। अगर हम रिलीज डेट अनाउंस कर देते हैं तो क्या डंकी अपने रिलीज डेट से आगे बढ़ जाएगी। तो वो जो वाटर टेस्ट वो कर रहे हैं वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि शाहरुख खान साहब ने कह दिया है, उनके मेकर्स ने कह दिया है कि हम क्रिसमस में ही आएंगे और हम नहीं हटने वाले हैं। तो अगर डंकी के साथ सलार का क्लैश होता है तो डंकी एक बहुत बड़े मार्जिन से ये क्लैश जीतेगी, क्योंकि दे कांट बीट, नो मैटर हाउ गुड सलार विल बी, but the brand of Rajkumar Hirani and the brand of Shah Rukh Khan comes together for a film. It is a huge, huge thing, and I don't think so that Salar or any other film can put a dent on Dunky's potential at the box office. चाहे स्क्रीन डंकी को कम मिले, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म होगी जो 1.5 से 2 महीने तक सिनेमाघरों में रहने का ताकत रखती है। और इस फिल्म के साथ क्लैश करना मेरे हिसाब से तो सुसाइड है। तो अगर सलार सही में
क्लैश करने वाली डंकी के साथ में, तो साउथ में इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा कलेक्शन इनका डेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान सलार के मेकर्स को हो जाएगा, और वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हमारी फिल्म के साथ हो। तो यही समझदारी रहेगी कि आप 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या अगले महीने आ जाओ, और दो इतनी बड़ी फिल्में अगर एक साथ आती है तो दोनों फिल्मों को नुकसान होता है, शोज डिवाइड होते हैं, स्क्रीन डिवाइड होते हैं, और इंडस्ट्री के लिए ये सही चीज नहीं है। और इनके मेकर्स ने, यानी डंकी के मेकर्स ने, तो इतने वक्त पहले अपने डेट को अनाउंस कर दिया था, तो एक मॉरली भी ये सही चीज नहीं है कि आप अपनी बड़ी फिल्म को एक दूसरी बड़ी फिल्म के साथ, जिन्होंने अपनी डेट को बहुत पहले अनाउंस किया, उसके साथ क्लैश करें। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साइनिंग ऑफ, सुमित करेल, थैंक यू।